नमस्कार किसान साथियों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुवर्षीय अरहर के फसल के बारे में, जिसको आपको एक बार लगाना है और करीब 4 से 5 साल तक आप उससे उत्पादन ले सकते हैं। ये वैरायटी कुछ इस तरीके की लगती है। ये हमने लगाई थी करीब 1.5 साल पहले। ये तीसरी बार इसमें उत्पादन आ रहा है। आप देख सकते हैं कि पेड़ करीब 12 से 15 फीट के हो चुके हैं, पर क्योंकि उत्पादन इतना है, फलियाँ इतनी बनी हुई हैं कि ये लटक गए हैं इनकी शाखाएं, और ये नीचे नीचे आप देख सकते हैं सारे में गुच्छे बने हुए हैं। तो हमने ये इनिशियली 5 फुट बाय 5 फुट की दूरी पे लगाए थे, करीब 100 पौधे। और ये जिस धरती पे लगाए थे वो एक एक्स्ट्रा ज़मीन पड़ी हुई थी। वहाँ पे पार्किंग होती थी पहले हमारे फार्म पे जो आता था, या कभी कंस्ट्रक्शन कभी हुई होगी यहाँ पे, तो जितनी भी ईंटें पत्थर वगैरह सब कंस्ट्रक्शन का काम, मिलाई जुटाई का काम हुआ होगा, वो यहीं पे हुआ होगा। तो ज़मीन बहुत ज़्यादा इस पे काम नहीं हुआ है। ज़मीन पे खाद का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने कहा क्यों ना एक ऐसी चीज़ लगा दे जिससे इस ज़मीन का ज़्यादा सफाई वगैरह ना करनी पड़े, इसका एक अच्छा सा एक फ़ायदा भी मिलता रहे, हरियाली दिखती रहे। और यहाँ पे ट्रैक्टर जुताई वगैरह हो नहीं सकती थी, तो मतलब ऐसी चीज़ जो परमानेंट रहे, तो हमने सोचा ये लगा दें। तो 5 फुट बाय 5 फुट की दूरी पे लगाए थे। तब ये नहीं सोचा था कि इतने बड़े या चौड़े हो जाएंगे, पहली बार लगा रहे थे। और अब अगर आप देखें तो ये सारा आपस में सब कुछ मिल गया है। इनफैक्ट 100 पौधे लगाए थे, कुछ पौधों को हमें ख़त्म भी करना पड़ा क्योंकि आपस में बहुत ज़्यादा मिल गए थे वो। तो अगर आप मुझसे पूछे, आपके पास ज़मीन है और आप जगह छोड़ सकते हैं, तो 12 फुट कम से कम रो बाय रो लगाए, मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन में 12 फुट, और पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 10 फीट लगाए। उसके बाद भी ये बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका जो बायोमास होता है बड़ा लंबा चौड़ा पौधा हो जाता है। शाखाएं बढ़ती हैं इसकी अलग अलग, और जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी उतने ज़्यादा इसमें फलियां और गुच्छे लगेंगे और उतने ज़्यादा उत्पादन होगा। तो आइए बात करते हैं कि इसकी क्या विशेषता है, क्यों हम ये लगाएं। तो सबसे पहले तो यही है कि इसका रख रखाव बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपके पास खाद वगैरह की व्यवस्था नहीं है, पानी का बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, तब भी आप इसको लगा सकते हैं। बिल्कुल लो मेंटेनेंस है। जब से हमने इसको लगाया है, जैसा मैंने बोला, 1.5 साल हो गए हैं, एक बार भी पानी नहीं दिया है। जो भी बारिश का पानी आया है बस उसी में हुआ है। धरती, जैसे मैंने बताया, इसमें कभी भी कोई खाद या कभी भी इसका रख रखाव हमने किया नहीं है, क्योंकि हमारे खेत से ये अलग है ये एरिया, तो इसमें कोई खाद नहीं डला है। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं है। फलियां भरी हुई हैं सब पौधों में। और सोचे अगर इसको अच्छी तरीके से खाद दिया जाए, अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया जाए, तो कितना उत्पादन हो सकता है। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि ये आपकी धरती को बहुत अच्छा बना देती है, क्योंकि इसकी जो जड़ होती है वो टैप रूट होती है। जो उसकी जो मेन जड़ होती है वो बहुत लंबा और गहरी जड़ होती है, उसमें छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। तो वो आपको बहुत पोषण प्रदान करती है आपकी ज़मीन को। और इसमें से जो पत्ते निकलते हैं, जैसा आप देख सकते हैं, हमेशा धरती को ढके रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मल्चिंग हो जाती है, तो ये भी बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। राइजोबियम बैक्टीरिया होती हैं इनकी जड़ों में, तो जो हवा की नाइट्रोजन है वो भी आपकी भूमि को मिल जाती है। तो मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है। बिना कुछ करे आप अपनी धरती को बहुत अच्छा बना सकते हैं इसको लगा के। और अगर कोई किसान भाई चाहता है कि क्योंकि काफ़ी दूरी पे लगती है, बीच में जगह है शुरू में, तो क्या लगाए, तो मैं कहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैंने, क्योंकि हल्दी की खेती बहुत की है, तो इसमें अगर आप बीच में हल्दी लगा दें और दूरी पे लगा दें ये, तो आप 4-5 साल तक आराम से हल्दी भी लेते रहेंगे, और ये भी, इसकी भी फसल आप ले सकते हैं। अब बात आती है कि इसको कब लगाएं, इसका बोने का अच्छा टाइम क्या है। तो सबसे अच्छा टाइम है जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म हुई। जैसे हमारे यहाँ फरवरी में सर्दियाँ ख़त्म हो जाती है। मैं मेरठ यूपी से हूँ, तो मैं इसको फरवरी 15 के बाद कभी भी लगा सकता हूँ, और पूरी गर्मी पूरी बरसात मेरे पास टाइम है इसको लगाने का। ठंड के अलावा आपके यहाँ जब भी गर्मी है, पानी की व्यवस्था है, क्योंकि आपको खेत तैयार करने के लिए पानी चाहिए, तो आप इसको लगा सकते हैं। अब है कि उत्पादन कितना आएगा, तो देखिए मेरे हिसाब से इसका उत्पादन, अगर आप ढंग से इसकी खेती करेंगे, तो आराम से 8 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। ये ऊपर भी हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। आप इसकी रख रखाव कैसे करते हैं, आप इसको कितना बड़ा होने देते हैं, क्योंकि जितना बड़ा पेड़ होगा उतनी शाखाएं होंगी और उतने ही उसमें गुच्छे लगेंगे।
आप अगर इसको छोटा रखेंगे तो ऑब्वियसली पर पौधा बहुत कम उत्पादन होगा। तो ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंडेंट है, पर 8 क्विंटल आराम से आप ले सकते हैं, क्योंकि बिना करे अगर हमें इतना अच्छा उत्पादन मिल सकता है तो सोचिए अगर आप इस पे अच्छे काम करते हैं तो कितना उत्पादन मिल जाएगा। रही बात बीज की, कितना बीज लगेगा, तो मेरे हिसाब से ये 4 किलो बीज 1 एकड़ के लिए बहुत है, जिस हिसाब से पेड़ ये बढ़ता है। और अगर आप इसको बखेरे ना, मतलब ब्रॉडकास्टिंग से ना करें, क्योंकि वो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। आप या तो हाथ से एक एक बीज एक समान दूरी पे लगाएं या कोई मशीन का यूज़ करें। तो 4 किलो बीज बहुत है आपका 1 एकड़ के लिए। देखिए, मैंने बहुत खेती की है अरहर की, काफ़ी किस्में भी लगाई हैं। मेरा मानना ये है कि अरहर का पौधा पानी अगर ना हो तो मैनेज कर लेगा, लेकिन अगर आपने ज़्यादा पानी दे दिया तो ज़रूर मरेगा, उसका उत्पादन ज़रूर गिरेगा। स्पेशली जो हम ग्राउंड वाटर ऐसी बखेर के पानी जो चलाते हैं वो बड़ा दिक्कत करता है। स्प्रिंकलर लगे हुए हैं आपके यहाँ जिसमें बूंद बूंद पानी आए या धीरे धीरे पानी आए तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं है तो आप तभी पानी दें तब आपको लगे कि बिल्कुल सूखा हुआ है, बारिश भी नहीं हो रही है और आपको लग रहा है कि पौधों में दिक्कत हो रही है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, अधिक पानी से ज़रूर मर जाएगा, रुके हुए पानी से ज़रूर मर जाएगा, कम पानी से ना भी बारिश हो रही हो ना भी पानी हो तो भी ये मैनेज कर लेगा। कुछ किसान भाई ये भी पूछते हैं कि ये कहाँ कहाँ हो सकती है, इसका उत्पादन हम भारतवर्ष में कहाँ कहाँ ले सकते हैं। तो जहाँ पर भी आप दालों की खेती कर सकते हैं, आपके यहाँ बाकी अरहर हो सकती हैं, किस्में हो सकती हैं, तो आप वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। विशेषकर वहाँ जहाँ पर पानी की समस्या है, पानी कम है, पानी की व्यवस्था नहीं है, मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, वहाँ के लिए तो ये बहुत अच्छी है। जहाँ तक बीमारी की बात है या कोई कीड़े लगने की समस्या है इस फसल में, मेरे को ये तीसरी बार है जब मैं उत्पादन ले रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी समस्या नहीं आई है। लेकिन हाँ, हो सकता है आपके यहाँ इतनी जैव विविधता ना हो, कीड़ों की समस्या हो, मेरे यहाँ तो नहीं है, आपके यहाँ हो सकती है। तो आप विशेष ध्यान रखें जब इसका फल बन रहा हो, जब इसकी फलियाँ बन रही हों फूल से, तो तब इल्ली वगैरह लगने का खतरा रहता है। तो आप कोई भी जैविक दवाई इसमें डाल सकते हैं, चाहे वो मट्ठे से बनी हो, छाछ से या फिर नीम का तेल हो। वो आप थोड़ी सी सावधानी आपको तब रखनी है। मेरे को इसकी कोई समस्या नहीं आई है, पर अगर आपको आती है तो आपका जो टाइम होता है विशेष इसकी देखभाल रखने का, वो जब फूल से फली बन रही है तो जो वो मीठा दाना होता है तब आप इल्ली ना लगने दें। आज 12 मार्च 2025 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि ये फलियाँ बन के तैयार हैं ऑलमोस्ट। थोड़ा टाइम और लगेगा। एक तो प्रोडक्शन अभी मिलता है मुझे और एक प्रोडक्शन करीब अक्टूबर में देता है मुझे ये। तो अगर किसी किसान भाई को बीज चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मेरे पास पहले से बहुत सारी बुकिंग है, बीज मेरे पास कम है, तो जिसको भी चाहिए जल्दी से व्हाट्सएप कर दें। किसान साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि बहुवर्षीय अरहर के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया या मैंने कुछ मिस किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।